बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूँ, जो कि है पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आप देखते हैं कि हर साल इंडिया में स्पेशली दिवाली के टाइम के आसपास बहुत बुरी तरह बढ़ जाता है। इसके दो बड़े कारण होते हैं, जो कि खेतों में पलारी जलाना, और जो लेफ्ट ओवर होता है उसका, धान का और चावल का, गेहूं का, जो लेफ्ट ओवर होता है, बची हुई फसल जो होती है, उसे जलाने से। और उसके बाद आपका जो एयर पोल्यूशन दिवाली के पटाखों से होता है। एंड पूरी साल तो आप जानते ही हैं कितने व्हीकल्स चलते हैं। तो एयर पोल्यूशन एक बहुत ही हॉट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है, और वो एक्चुअल में लोगों को अफेक्ट भी कर रहा है। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि पोल्यूशन है क्या और आपको अफेक्ट कैसे करता है। ये दरअसल ये पोल्यूशन पूरी साल निकलने वाला गाड़ियों से धुआं और फैक्ट्रीज से धुआं, और ये जितने जितने आपके खेत जलाए जाते हैं और इस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं जो धुआं निकालते हैं, ऐसा धुआं निकलता है, तो कार्बन निकलता है और दूसरी गैसेस निकलती हैं। वो सारी की सारी कलेक्ट होती रहती हैं, और जब कोई भी एक ऐसा ओकेजन जिस दिन बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, उस दिन पॉल्यूशन फट के नीचे आ जाता है, ऊपर के लेयर से एनवायरमेंट उसे वापसी नीचे फेंक देता है। तब जाके कुछ ऐसी तस्वीर आपके सामने बन के आती है, जो कि मैंने यहाँ पर निकाल के डाली हुई है। ये दिल्ली का एक एरिया है। तो दिल्ली में ऐसा पॉल्यूशन होता है, तो ऐसा माहौल हो जाता है, ठंड का मौसम भी होता है और साथ में पॉल्यूशन भी शुरू हो जाता है, और रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं आपको बात करूँ, ये तो बताया मैंने आपको पोल्यूशन है क्या, और इसे एक जनरल टर्म में स्मोक बोलते हैं, क्योंकि ये फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए इसे एक जनरल टर्म स्मोक बोली जाती है। तो अभी अगर मैं इस पर बात करता हूँ कि ये आपको अफेक्ट करती कैसे हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया, ये पोल्यूशन है। और ये आपको अफेक्ट कैसे करता है वो जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये इसके अफेक्ट करने की आपकी एबिलिटी, इसके अफेक्ट करने की सीवियरिटी आप नहीं समझोगे, आप इसके लिए मेजरमेंट नहीं लोगे। ज़्यादातर लोगों को पता होता है चीज़ गलत है, पर कितनी गलत है जब उन्हें पता लगती है, तब जाके वो कुछ एक्शन लेते हैं उसके उसके अगेंस्ट। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब आप इसमें निकलते हैं, जब आप इसमें जाते हैं, तो तुरंत क्या होगा, और लॉन्ग टर्म रहेंगे तो क्या होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑन अर्थ के नाम से जानी जा चुकी है। स्पेशली नॉट जस्ट दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद भी कभी कभी उस लेवल को टच करके आता है, कभी कभी दिल्ली भी, कभी गाजियाबाद ऊपर निकल जाता है, कभी दिल्ली। तो फिर अगर मैं बात करता हूँ कि पॉल्यूशन के 3-4 लेवल बताए गए हैं। एक तो आपका जनरल ग्रीन जोन होता है, ग्रीन के बाद येलो आता है, येलो के बाद आपका ऑरेंज आता है, ऑरेंज के बाद रेड आता है, रेड के बाद फिर ग्रे एंड ब्लैक। तो अगर मैं बात करूं, जो ह्यूमन लंग्स की कैपेसिटी होती है छानने की, हम सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है, हवा को हमारे लंग्स छानते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं, और फिल्टर करके उस ऑक्सीजन को ब्लड में दे देते हैं, और गंदगी को बाहर बाहर रख देते हैं। उन्हें बाहर वो निकाल देता है नाक के थ्रू, नाक से अंदर देता है, नाक से बाहर निकाल देता है, जब हम उसे ब्रीद आउट करते हैं। अब जब इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी आने लगती है, तो उसकी एक कैपेसिटी है हमारी छलनी की। छलनी मतलब यहाँ पर लंग्स की, फेफड़ों की बात हो रही है। फेफड़ों की एक कैपेसिटी है छानने की। तो छानने की कैपेसिटी कुछ एक्सपर्ट बताते हैं 40, कुछ कहते हैं 60, कुछ कहते हैं 100। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट डिफरेंट डिफरेंट बताते हैं, बट एक जनरल आइडिया ले लेते हैं, 40 से 100 के बीच में होती है। अब 40 से 100 के बीच में होती है, या 40 से 60 के बीच में होती है, या 40 से 80 के बीच में होती है। बट यहाँ पे मज़ेदार बात यह है, जब अच्छी अच्छी मेट्रो सिटीज़ में जब पॉल्यूशन बढ़ता है, जैसा कि हर साल होने लगा है, अब एक बहुत कॉमन फिनोमेना बन गया है 2014-15 के आसपास से पॉल्यूशन बढ़ना ऑल ओवर इंडिया में इतना लेवल बढ़ चुका है कि इतना ज़्यादा भर चुका है भारत का आसपास का एनवायरनमेंट, भारत का पर्यावरण, भारत के आसपास की एटमॉस्फेरिक लेयर इतनी भर चुकी है पॉल्यूशन से, कि अब जब भी दिवाली का टाइम आता है, या फिर जब खेतों में उससे पहले जलाए जाते हैं, जब खेतों में खेत जलाए जाते हैं, तो फिर उसके बाद से फट के पोल्यूशन सारा नीचे आ जाता है।
मतलब उसे बस एक ट्रिगर चाहिए होता है, वो भरा तो पूरी साल भर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि पूरी साल नहीं हो रहा, पूरी साल भर रहा है, पर जो जब खेत चलाए जाते हैं तो उसे एक रीज़न मिल जाता है नीचे आने का। और आज से 10 साल पहले तक ऐसा होता था, जब खेत जलाए भी जाते तो इतना बुरा हाल नहीं दिखता था। और अब तो ऐसा होने लगा है कि आपको सामने येलो कलर का इस तरह का माहौल दिख जाएगा। अब क्या होता है, दिल्ली, एनसीआर और स्पेशली अदर मेट्रो सिटीज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल ब्लैक एंड ग्रे जोन तक में चला जाता है, जो कि आपके हजार्डस जोन से भी ऊपर है। मतलब जो हजार्डस रेटिंग होती है रेड कलर की, रेड जोन से भी ऊपर है, जहाँ पर जो हेल्थ रेटिंग का अगर मानी जाए तो वो कहती है कि अब यहाँ पर जाना रिकमेंडेड नहीं है, इस जगह पर जाना आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर इंटरनेट पर वेबसाइट पर चेक करेंगे और आप पॉल्यूशन चेक करेंगे क्या इस जगह पर जाना चाहिए, तो वहाँ पर जाना रिकमेंडेड नहीं कहा जाएगा, जहाँ पर रेड कलर की रेटिंग होती है। पर यहाँ तो रेड से भी ऊपर वाली रेटिंग निकल जाती है दिवाली के आसपास वाले दिन। अच्छा, मैं बताता हूँ, ये तो हो गई दिवाली के आसपास वाले दिन की बात। बट अगर दिवाली से आसपास वाले दिन की बात हटा के मैं अगर दिवाली से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद की बात करूँ तो क्या होता है, तो अभी हम लोग रेड जोन में चल रहे होते हैं, ब्लैक से रेड जोन में होते हैं। जिस दिन स्पेशली पटाखे फोड़े जाते हैं उस दिन हम शायद ब्लैक जोन में चले जाते हैं या ग्रे जोन में चले जाते हैं। अदरवाइज हम हमेशा ही रेड जोन में रहते हैं दिवाली से कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक, जब खेत वेत जलाए जा रहे होते हैं, खेत जलाने शुरू होते हैं, उसका इफेक्ट आना शुरू होता है। पर अगर मैं उसकी भी बात करूँ, उससे भी और पहले आ जाता हूँ, तो एक्चुअल में दिल्ली हमेशा ऑरेंज और येलो जोन में रहती ही है, जो कि रेड से जस्ट नीचे वाले दो जोन है। तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली हमेशा ही, ऐसी मेट्रो सिटीज़ हमेशा ही पॉल्यूशन के उस जोन में है, कि जिसका मतलब कि आपको हमेशा ही मास्क लगा के निकलना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि आप कंटिन्यूसली इन चीज़ों को सांसों में ले रहे हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर आप सांस में ले रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है। अभी तक तो मैंने आपको इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप बता दिए कि उन्हें आप बोलते क्या हैं, उन्हें जज कैसे करेंगे, उन्हें मेजर कैसे करेंगे, और किस कंडीशन को क्या बोला जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनसे होता क्या है। अब मैं दो तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, एक जो आपको तुरंत दिख जाते हैं, एक जो आपको बहुत सालों बाद देखते हैं और जिन्हें आपको रिलेट करना भी मुश्किल होता है, आपको जोड़ पाना भी मुश्किल होता है कि पॉल्यूशन में रहने की वजह से हुआ है, क्यों हुआ है। तो फिर अब मैं बात करता हूँ उन साइड इफेक्ट्स के तुरंत होंगे। आप जैसे ही रेड जोन वाले पोल्यूशन में निकलेंगे, जो कि आप ट्राई कर लेना मेरे फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए, इफ़ यू वांट, आप निकल जाना, आप देखेंगे आपकी आंखों में रेडनेस हो गई, आपकी आंखों में पानी आने लगा, या ड्राइनेस हो गई, बहुत बुरी तरह ड्राई हो गई, आंखों में खुजली आ रही है बुरी तरह से। नंबर वन। दूसरा साइड इफेक्ट, आपकी इस घर तक आते आते आधे एक घंटे अगर आप इस पॉल्यूशन में रह लिए तो आपके गले में खिचखिच होनी शुरू हो जाएगी, गले में खराश होनी शुरू, गला सूखना शुरू हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। आप सांस खींच रहे होंगे, आपको लग रहा है मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही है, आप बार बार जोर जोर से सांस खींच रहे होंगे। दूसरा साइड इफेक्ट है, आपको शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगी, आपको छोटी छोटी सांसें लेनी पड़ेगी, बार बार सांस लेनी पड़ेगी। तीसरा, खांसी होनी शुरू हो जाएगी, तीसरा साइड इफेक्ट। चौथा, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी, आपके कपड़े सब पे एक लेयर जम गई है, बहुत ज़्यादा गंदी लेयर है जो आपको वॉश करके ही निकल सकती है तुरंत। ये एक छोटा साइड इफेक्ट और है। ये सब वो हो गए जो आपके इमीडिएट साइड इफेक्ट हैं, जो तुरंत के तुरंत आपको नज़र में आ जाएंगे। अब मैं जाता हूँ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। अगर आप इस तरह की पोल्यूशन में रहते हैं, रेड जोन में अगर आप कुछ साल रह लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, ये पहले वाले साइड इफेक्ट है जो कुछ कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में आ जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ उन साइड इफेक्ट्स को जो कई सालों तक रहने पर आते हैं ऐसे जोन में। मैं मानता हूँ रेड जोन नहीं रहता, पर दिल्ली एनसीआर जैसी सिटीज़ में आपका ऑरेंज और येलो जोन तो हमेशा ही रहता है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो तो हॉट टॉपिक बन जाता है, जब वो रेड जोन में चला जाता है तो न्यूज़ में आ जाता है। पर अदरवाइज पॉल्यूशन तो हमेशा ही ऑरेंज और येलो जोन में रहता ही है। आप कभी भी इंडेक्स उठा के देख लेना किसी भी अच्छी वेबसाइट पे जाके। तो फिर उसका मतलब क्या है, अगर उसका मतलब है रेड और येलो जोन में भी, अगर आप येलो एंड ऑरेंज जोन में भी आप रह रहे हैं, तो 20-25 या 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग 30 साल के आसपास या 40 साल के आसपास रह रहे हैं कंटिन्यूसली, और ये ऑरेंज और रेड जोन में, ऑरेंज एंड येलो जोन में जाना शुरू हुआ है हमेशा के लिए ऑरेंज और येलो जोन में रहती है दिल्ली एनसीआर पिछले करीबन 7-8 सालों से।
तकरीबन 7-8 सालों से 2012 या 10 के आसपास का जो टाइम है, तब से वो हमेशा से येलो एंड ऑरेंज जोन में कंटिन्यूसली रहनी शुरू हो चुकी है। दिवाली आती है, जब खेतों में आग लगती है, तो वो रेड एंड ब्लैक जोन में चली जाती है, ये 1 महीने के लिए करीबन। तो उस 1 महीने की बात करूँ और येलो और ऑरेंज जोन की बात करूँ, तो कलेक्टिवली आप अगर इस तरह के इन्वायरमेंट पे 10 से 30 साल रहेंगे, तो होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता दूँ जो लॉन्ग टर्म है। वो साइड इफ़ेक्ट्स आपके ऐसे ऐसे होंगे। सबसे बेसिक एंड प्रिडिक्टेबल जो आप इजीली जज कर सकते हैं वो है अस्थमा। आपको अस्थमा लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे। आपकी सांस फूलने लगेगी जल्दी जल्दी। ये 10 से 30 साल के अंदर हो जाएगा, किसी में 10 में, किसी में 30 साल। अब मैं बात करता हूँ लंग्स से हट के, लंग्स की और बहुत छोटी छोटी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तीसरा, आपके हार्ट की कंडीशन हो जाएगी, आपका हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, आपकी रिदम ठीक से काम नहीं करेगी, ठीक से हार्ट काम करना बंद कर देगा, आप हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे। चौथा साइड इफेक्ट, बात यहीं यहीं पर नहीं जाती, आपको ब्रेन की डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर, इस तरह के डिसऑर्डर से इस तरह के हेल्थ इश्यूज भी हो जाएंगे, जिनमें आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं। आप ये तक भूल जाते हैं कि आप कैसे खाना खाते थे। अल्जाइमर ऐसी डिजीज़ होती है, सोचो। पार्किंसंस ऐसी डिजीज़ होती है, हाथ पैर आपके हिलने शुरू हो जाते हैं। तो पॉल्यूशन से ऐसी चीज़ें तक होती हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, आप फ़िल्टर करने की कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा आप डेली फ़िल्टर करवा रहे हैं अपनी बॉडी में, और वो फ़िल्टर नहीं करता तो वो ब्लड में निकाल देता है उन चीज़ों को। तो अब आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। तो दोस्तों, ये तो रहा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन है क्या, क्या इफ़ेक्ट करता है, कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया, और बहुत ही बेसिक जानकारी और बहुत ही ऐसी जानकारी जो हर बंदे को पता होनी चाहिए। रही बात, अब इसके लिए आप कर क्या सकते हैं। आप तो कहेंगे कि यार मैं तो ऐसी दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, मैं ऐसी जगह में रहता हूँ, या फिर मुझे ये चीज़ें हो रही हैं, मैं करूँ क्या इससे बचने के लिए। डॉक्टर इन चीज़ों को करने के लिए हर बार आप उनके पास जाओगे, हर बार आपसे पैसे मांगेंगे, और हर बार आप बीमार पड़ोगे जब भी पॉल्यूशन आएगा। पर वो कभी ऐसा कुछ नहीं करके देंगे आपको कि दोबारा आप बीमार ना पड़ो। मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो ऐसी लेकर आता हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि ऐसा क्या करें कि नेक्स्ट टाइम आप बीमारी ना पड़ो। कि इन अगर हर साल ही पॉल्यूशन होता है तो कुछ ऐसा करा जाए ना कि पॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम हो तो पहले से आप तैयार हो कि हाँ मैं तैयार हूँ, कि मुझे कम से कम हार्म हो। तो अब तक था तो पॉल्यूशन, अब ये वीडियो इसका साइज़ बढ़ गया है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है, कम शब्दों में करना चाह रहा हूँ। अब इसका सॉल्यूशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रपोज करता हूँ। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। अगर आपको लगता है कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, या कुछ और आप मुझसे कहना चाहते हैं, आपका चैनल है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कितने लोगों का भला होगा। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय। आपका बेस्ट फ्रेंड एंशियंट ब्लैक। बाय बाय।